मैं पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, जो जानवरों को मारता है उस पर सजा बढ़ा दी जाए, तो बताओ जो सीमांचल की जनता से 6 साल 8 साल नहीं 50 साल से धोखा दे रहा, उस पर क्या कानून लागू होना, बताओ मुझे, बताइए डॉक्टर साहब। क्या सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चूकनाचूर कर दिया। मालूम हुआ डॉक्टर साहब को जानवरों से मोहब्बत है और अख्तरुल ईमान को सीमांचल की जमीन पर बसने वाले हर इंसान से मोहब्बत है। मैं आपको बता रहा हूं जरूरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के आईनी मौकफ के लिए पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया। आपको मालूम कांग्रेस के एमपी ने क्या कौन सा बिल दिया? आप जानते हैं कि कांग्रेस के मौजूदा संसद एमपी ने कौन सा बिल दिया पार्लियामेंट में? सीमांचल के इंसाफ का बिल नहीं दिया। सीमांचल में जो जमीन कटती है हजारों एकड़, वो नहीं दिया। मकाई की कीमत के बारे में नहीं दिया। चाय की पैदावार के बारे में बात नहीं किया। अनन्नास के पैदावार के बारे में बात नहीं किया। कभी एक बार दो बात कर ली होगी तालीम के बारे में। उन्होंने कौन सा कानून बनाने के लिए सिफारिश की? आपको मालूम? अख्तरुल ईमान, आपको मालूम कौन सा बिल दिया? उन्होंने ये सरकार से इस बात का मुतालबा किया कि जो जानवरों को मारता है उस पर और सजा बढ़ा दी जाए। यह कानून आपके मौजूदा एमपी साहब ने पार्लियामेंट में दिया। वेबसाइट पर जाकर देखो। मैं पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, जो जानवरों को मारता है उस पर सजा बढ़ा दी जाए, तो बताओ जो सीमांचल की जनता से 6 साल 8 साल नहीं 50 साल से धोखा दे रहा, उस पर क्या कानून लागू होना, बताओ मुझे। जानवर को कोई मारता है तो सजा बढ़नी चाहिए, तो क्या सीमांचल पर बसने वाले इंसान नहीं है? सीमांचल पर बसने वाले लोग, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जो बच्चे अपने घर बार को छोड़कर रोजी की तलाश में भारत के कोने कोने में चले जाते हैं, बताइए डॉक्टर साहब, क्या सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चूकनाचूर कर दिया? अरे जिसकी हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, उस जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो मालूम हुआ डॉक्टर साहब को जानवरों से मोहब्बत है और अख्तरुल ईमान को सीमांचल की जमीन पर बसने वाले हर इंसान से मोहब्बत है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है अख्तरुल ईमान में और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए।